हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज इसका लेक्चर 11 होने वाला है, संबंध एवं फलन। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने फलनों के प्रकार थे, उनको अच्छे से समझा। आज अपन उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने ए दिया है, एग्जाम्पल 7। तो हमें बोला है कि मान लीजिए कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, जिसमें फलन हमें दिया है ए से एन में परिभाषित है। ए का मतलब है कि जो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और एन का मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो फलन एफ एक्स किस प्रकार है कि विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो सिद्ध कीजिए फलन एक ही की है किंतु अच्छादक नहीं है। तो हमने कल एक ही की, अच्छादक, बहुएकी और अंत्यच्छेदी के बारे में अच्छे से जाना। एक ही की क्या होती है कि वन टू वन फंक्शन होता है, मतलब कि सबका अलग अलग निकलेगा। मतलब कि यदि वन है तो इसका किसी टू से कनेक्शन हो जाएगा, टू का थ्री से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वन और टू का दोनों का थ्री से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सबका अलग अलग होता है कि वन टू वन फंक्शन ये हमारा होता है। और अच्छा तक क्या बोलता है कि जो सह प्रांत होता है, जैसे कि मैंने ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, तो सह प्रांत के सभी अवयव यूज होने चाहिए, मतलब कि कोई भी अवयव हमारा छूटना नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ एक कंडीशन और बता देता हूँ कि जो एकैकी और अच्छादक के बारे में। एकैकी की जो शर्त होती है, स्टेप क्या होती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर हैं, तो हमारे एक्स वन और एक्स टू भी बराबर होने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि फलन हमारा कैसा है, एकैकी है, एकैकी है। और अच्छादक में क्या स्टेप होती है, अच्छादक में हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स है उसको बाय के रूप में लिखते हैं, बाय के रूप में लिखते हैं। मतलब कि हम बोल देते हैं कि बाय बराबर एफ एक्स, बाय बराबर एफ एक्स। इसका मतलब है कि जो बाय का जो भी हमारा फलन होगा वो बाय के रूप में होगा, बाय के रूप में होगा। ठीक है, तो बाय बराबर एफ एक्स हम उसको बोल देते हैं कि बाय के रूप में होगा। चलो, तो मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे तो पहला हमारा क्या था, देखो पहला एग्जाम्पल था मेरे भाई। देखो अब इसको ना थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझो, डायग्राम के थ्रू समझो कि इसमें क्या चीज बोली गई है असलियत। देखो ये मैंने लिया हमारी क्लास 10 के विद्यार्थियों का सेट, और दूसरी साइड हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये हमारा सेट ए है, जिसके अंदर 10 कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, और ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट। ये दोनों में जो हमारा फलन परिभाषित किया गया। अब मुझे बताइए कितने विद्यार्थियों को लिया गया, 50 विद्यार्थियों को लिया गया। तो ये 1 से लेके यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4, इसी प्रकार एक कहाँ तक चलेगा, 50 तक चलेगा, 50 तक चलेगा। और नेचुरल नंबर क्या होती है हमारी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी होती है 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6, और ये आपकी अनंत तक चलेगी, आगे तक जाती जाएगी। लेकिन ये 50 तक इसकी लिमिट हो जाएगी, 50 तक ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्लियर बोला है कि कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का सेट है। सिर्फ और सिर्फ कितने विद्यार्थियों का सेट है, 50 विद्यार्थियों का सेट है। ये हमारा एक्स है और ये हमारा एफ एक्स है, मतलब कि जो बाय बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो मुझे बताइए कि सभी विद्यार्थियों का, जैसे कि वन है, वन का मान के चलो 1 रोल नंबर है, 2 का 2 है, क्या मुझे बताइए 2 का 1 रोल नंबर हो सकता है? सभी विद्यार्थियों का मेरे भाई अलग अलग रोल नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि 2 विद्यार्थियों का सेम रोल नंबर हो जाए, सेम रोल नंबर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब कि ये 50 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ 50 का कोई ना कोई अलग अलग यहाँ पर रोल नंबर होगा, रोल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यदि वन मान के चलो कि जो वन है उसका रोल नंबर 1 है, 2 है उसका रोल नंबर 2 है, 3 का रोल नंबर 3 है, 4 का रोल नंबर 4 है, 5 का रोल नंबर 5 है, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो 50 का रोल नंबर 50 हो जाएगा। अब आगे प्राकृत संख्या तो रुकती नहीं है 50 पर, वो तो आगे भी जाएंगे, 51 आएगा, 52 आएगा, अनंत तक जाएंगे। तो उनका पूर्व प्रतिबिंब काम मिलेगा हमें, मतलब कि जो 50 तक के नंबर है उनका तो हमें सेट ए के अंदर पूर्व प्रतिबिंब मिल गया, लेकिन 51 के बाद कहाँ मिलेगा, 51 के बाद कहाँ मिलेगा। लेकिन अच्छा तक हमारा क्या बोलता है, अच्छा तक तो हमारा यही बोलता है कि सबका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए इसी सह प्रांत का। लेकिन 51 के बाद तो सारी की सारी कहानी छूट जाएगी, सारी की सारी कहानी छूट जाएगी। तो मतलब कि ये अच्छा तक नहीं होगा। और एक ही की किस लिए हो जाएगा कि 50 का प्रतिबिंब हमें मिल गया, और सभी का अलग अलग मिला है, सभी का अलग अलग मिला है। ऐसा नहीं कि 2 का जाके 1 से मिल जाए, 2 का जैसे 1 से मिल जाए। ठीक है, तो 2 लड़कों का कोई एक रोल नंबर नहीं होगा, सभी का अलग अलग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ही की भी होगा। समझ में सभी को बात। अब ये आपको ये चीज़ मैंने लिखी रप में, रप में। ठीक है, तो रप में। अब इस चीज़ को आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है, चलिए ये काम हो गया हमारा रप का। अब देखिए
तो आपको एग्जाम में लिख के आना, सबसे पहले क्या लिखना है, एक की। एक की में आपको लिखना है, चूंकि फलन एक ही है क्योंकि, तो हम लिखेंगे एक ही के लिए कंडीशन लिखेंगे एक ही फलन। जैसे वहां नहीं लिखते थे सौतुल्य सम्मित संक्रामक के लिए, वैसे ही यहां पर लिखना है, वैसे ही हमें यहां पर भी लिखना है। ठीक है, समझ में आई? तो हम लिखेंगे कक्षा के दो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों, कक्षा के दो अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों का रोल नंबर, विद्यार्थियों का रोल नंबर, रोल नंबर, कक्षा के दो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों को रोल नंबर सदैव सदैव दो विद्यार्थियों को रोल नंबर कभी भी समान नहीं हो सकता, कभी भी समान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रत्येक विद्यार्थी हो सकता, प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर अद्वितीय होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब है कि एक ही होता है, मतलब कि उसके अलावा किसी और विद्यार्थी का वो रोल नंबर नहीं होता, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं अतः एफ एक्स जो हमारा फलन है एफ एक्स, अतः फलन एफ एक्स एक ही की है, एक ही की है। तो एक ही की हमारा हो जाएगा क्योंकि सभी का क्या होगा, अलग अलग ही प्राप्त होगा। समझ में सभी को बात? चलिए अब आपको क्या लिखना है, अच्छा तक। ठीक है, तो हमें लिखना है कि जो ये क्या होता है, हमारा प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। तो सह प्रांत के केवल और केवल 50 अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है आपको सह प्रांत अच्छा तक के लिखिए, तो यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, चलो देखो अब लिखना है आपको अच्छा तक। अच्छा तक कुछ अच्छा नहीं है भाई, अच्छा तक गड़बड़ी ही है पूरा। अच्छा तक फलन, तो हम लिखेंगे सह प्रांत के केवल, सह प्रांत के केवल 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक के अवयवों का, अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है 51 और उसके बाद के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, नहीं है। अतः फलन क्या है, अच्छा तक नहीं है, अतः फलन अच्छा तक नहीं है। समझ में सभी को बात? तो आप डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हो सारी चीज़ें। तो 1 2 3 की जगह यहाँ पर ले सकता हूँ मोनू सोनू रवि, कोई भी ले लो, और मोनू सोनू रवि के सभी का रोल नंबर अलग अलग होगा, इसलिए एक ही हो गया। और यहाँ पर 50 रोल नंबर ही आपके काम आएंगे, उसके बाद के सारे नंबर आपके खाली रह जाएंगे, इसलिए ये अच्छा तक नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंत्यचेपी हो जाएगा, लेकिन हमें तो बताना कि अच्छा तक नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल चलते हैं। अपना तीसरा एग्जाम्पल क्या, सॉरी 8वां एग्जाम्पल। तो 6 एग्जाम्पल तक हमारा प्रश्नावली 1.1 के अंदर था, और 7वें एग्जाम्पल से हमारा क्या हो जाता है, 1.2 के अंदर हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x दिया है, तो प्रदत्त फलन एफ क्या हमारा n से n में, n से n का मतलब कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं से लेके प्राकृतिक संख्याओं में दिया है। तो चलिए इसको भी पहले समझ लो, सभी को समझ नहीं पाता है।
देखिए ध्यान से, प्राकृत संख्या आप सभी जानते हैं, इसलिए मेरे भाई सभी को पता होना चाहिए। इसी चैनल पर आपको क्लास 10th की जो मैंने लेक्चर बन लिया है वास्तविक संख्याओं का, उसके अंदर मैंने आपको प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, पूर्णांक, सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो 15 मिनट की थोड़ी छोटी सी वीडियो, मतलब कि वीडियो बड़ी है लेकिन आपका काम 10-15 मिनट में हो जाएगा। देखो प्राकृत संख्या हमारी 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे चलते, इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया, 2x दिया है, तो y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है, और एफ एक्स बराबर क्या दिया, 2x। मतलब कि यदि मैं x का मान यहां पर डालूंगा तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, इसका डबल मिलेगा, 2x मिलेगा। एफ एक्स मुझे क्या मिलेगा, डबल मिलेगा, क्योंकि यदि मैं x की जगह पर 1 रखा तो मुझे, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, 2 रखा तो मुझे 4 मिलेगा, 3 रखा तो मुझे 6 मिलेगा, 4 रखा तो मुझे 8 मिलेगा, यही मिलेगा। मतलब कि मेरे भाई क्या हुआ, यहाँ पर कहानी क्या बनेगी, कहानी ए बनेगी, कहानी ए बनेगी। देखो ना कि जब मैंने 1 लिया तो मुझे 2 प्राप्त हुआ, और जब मैंने 2 लिया तो मुझे 4 मिला, 3 लिया तो मुझे 6 मिला, 4 लिया तो मुझे 4 लूँगा तो मुझे आगे चल के 8 मिलेगा, आगे चल के 8 मिलेगा। समझ में सभी को बात। तो ऐसे ही ऐसे आपकी ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी। तो आप गौर कीजिएगा, ये हमारा 1 छूट गया, यहाँ पर 3 छूट गया हमारा, पर 5 छूट गया हमारा। तो मेरे भाई यही होगा कि आपका क्या होगा, जो भी जितनी भी सम संख्या है उनका तो पूर्व प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा प्रांत में, लेकिन जो विषम संख्याएं हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल करेंगे तो हमेशा क्या होगी, कोई भी सम संख्या प्राप्त होगी, हमेशा क्या प्राप्त होगी मेरे भाई, सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये तो सभी के सभी यूज हो जाएंगे, लेकिन इधर जब 1 छूट जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सभी के सभी छूट जाएंगे। यदि ये सभी के सभी छूट गए तो मेरे भाई ये क्या होगा, आपका अच्छा तक नहीं होगा। और एक ही किस लिए हुआ कि 1 के लिए 2 मिलेगा, 2 के लिए 4 मिलेगा, मतलब कि 1 के लिए अलग मिला, 2 के लिए अलग मिला, 3 के लिए अलग मिला, 4 के लिए अलग मिला, मतलब कि सबका क्या हुआ, अलग अलग मिल गया, और सभी के सभी काम आ जाएंगे, तो इसलिए एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 to 1 हमें काम हो जाएगा। चलिए, तो इस चीज़ को आपको कैसे लिखना है, आप देखो असली खेल जो मैंने बताया था ना, एफ एक्स बराबर एफ एक्स मैक्स एक्स, सारी चीज़ें चल रही थी आपकी, तो यहाँ पर यूज होंगी, वो यहाँ पर यूज होंगी मेरे भाई, वो सारी की सारी चीज़ें कहानी। चलिए, तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे सभी लोग। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे अपन एक की, ये डायग्राम बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हल में ही लिख दो, ये डायग्राम बना के आ सकते हो। तो दिया क्या है आपको दिया है एक फलन दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया आपको, दिया 2x, और वो हमारा फलन किस प्रकार है कि n से n में दिया गया, n से n में दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक की, हाँ एक की, याद रह जाता है यार सौतुल्य वगैरह का। तो सौतुल्य क्योंकि हमने 8-9 क्लासें ली भाई, तो वो चीज़ें छूट कैसे जाएंगी, इतने दिनों तक उनसे प्यार किया है, तो वो चीज़ें हमारे साथ चलेंगी। चलिए, तो हमने मान लिया, माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक ही के लिए x1 और x2 बराबर होने चाहिए। तो मुझे बताइए एफ x1 की जगह पर क्या रखोगे, यदि मैं x की जगह पर x1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x1 मिल जाएगा, 2x1 मिल जाएगा। x2 रखूंगा, यदि मैंने x2 यहाँ पर रखा तो मुझे 2x2 मिलेगा, 2x2 मिलेगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या x1 और x2 बराबर मिल गए, x1 और x2 मेरे भाई बराबर मिल चुके हैं। यदि ये दोनों बराबर मिल चुके हैं तो हम बोल सकते हैं कि अतः फलन क्या है, एक ही की है, अतः फलन एक ही की है, अतः फलन एक ही की, अतः फलन एक ही की है। और समझ तो हमने पहले ही लिया था कि एक ही की तो होगा ही होगा। ये सारी चीज़ें तो हम बस बाद में लिखते हैं उसको समझाने के लिए, हमने तो सारी चीज़ें यहीं पर समझ ली, हमें तो यहीं पता चल गया कि एक ही की है, अच्छा तक नहीं है, इसी में काम हो जाएगा। डायग्राम जो फलन पढ़ेंगे उसमें डायग्राम का बहुत यूज है, डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो सारी चीज़ों को। चलिएगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेके, चलो इसी को ले लेते हैं, क्यों अलग से बना है। क्या हो गया,
हैं, बड़ी गंदी बात कर रहा है ये तो, चलने को तैयार ही नहीं है। चलेगा क्या? नहीं जा रहा, चलो अब चलेगा भाई। अब बोल दिया भाई ने। अब लिखना है आपको आच्छादक। आच्छादक, आच्छादक को बोलते हैं ऑन्टू, ऑन्टू फंक्शन। इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माना, माना बाय बराबर क्या होता है? एफ एक्स। बाय बराबर क्या होता है मेरे भाई? एफ एक्स होता है। और एफ एक्स आपको क्या दिया है? एफ एक्स मेरे भाई यहाँ पर दिया 2x। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा? x का मान आप बोलोगे x का मान हो जाएगा बाय अपॉन 2, बाय अपॉन 2, बाय अपॉन 2 हो गया। अब ये कैसे चेक करना है आपको अच्छा तक है कि नहीं है? आप बाय का मान रख के देखो। बाय का मान मैंने बन रखा, यदि मैंने बाय का मान बन रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/2 x का मान। तो मुझे बताइए क्या आपको नेचुरल नंबर में 1/2 आता है? 1/2 आता है क्या? नहीं आता। यदि मैंने बाय का मान 2 रखा तो ये क्या मिलेगा? 2/2 बराबर क्या मिलेगा? 1। क्या 1 आपका नेचुरल नंबर में आता है? आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आता है। मैंने रखा बाय का मान 3, 3/2 क्या नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। तो ये क्या हुआ कि 1, 3, 5 ये सभी के सभी छूट जाएंगे। 5/2 नहीं आता, 7/2 नहीं आता, 9/2 नहीं आता, ये कहाँ आते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। और सम रख रख के देख लो कोई भी चीज़, सभी के लिए आपको मिल जाएगा, सभी के लिए, सबके लिए मिल जाएगा, सबके लिए मिल जाएगा, ठीक है, सबके लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको डायरेक्ट, क्या लिखना है? सीधा सीधा एक लाइन लिखना है ना, यहाँ पर लाइन लिखना है आपको, सह प्रांत के, ये हमारा सह प्रांत होता है, ये आपका सह प्रांत होता है, ये प्रांत होता है। ये चीज़ मैं कल बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये चीज़ मैं कल बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो हम लिखेंगे सह प्रांत के केवल सम अवयवों, सम अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, जबकि विषम अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अच्छा, नाम तो ऐसे लिखा है आच्छादक, आच्छादक नहीं है। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो आप। मान के चलो मैंने लिया बाय बराबर 3, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? x का मान मुझे मिलेगा 3/2, 3/2 जो कि आपका नेचुरल नंबर में नहीं आता, 3/2 नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बात बन जाएगी। समझ में है सभी को? तो ये रहेगा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये रहेगा, ठीक है। चलो, तो फलन टॉपिक अपन जल्दी समाप्त कर देंगे। आप बोलेंगे संबंध एवं फलन की कितनी क्लास हो रही है, ये भी तो गौर कीजिए मेरे भाई। सीधा सीधा ये समझो, ये आपके पास क्लास कितने मिनट की जाती है? 35 से 40 मिनट की जाती है मैक्सिमम। तो ये थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा भाई। एक बार पढ़ लो संबंध एवं फलन, उसके बाद 12th के बाद भी आपको काम आएगा, फिर से कभी आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस है ये। जब आप अच्छे लेवल की और तैयारी करोगे ना किसी बड़े एग्जाम की, तो भाई साहब इस बेस का इतना यूज होगा, आप बोलोगे क्या मज़ा आ गया था। ये समझ के मत पढ़ो बेटा, मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि 12th में हमारा नंबर लाना, तो हमें तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने। भाई इंपोर्टेंट का टाइम हमारा होता है दिवाली के बाद। अभी तो हमें नॉलेज लेनी है, ज्ञान लेना है कि मैथ्स को हमें सीखना है, तो लल्ला मेरे ऐसा कुछ मत नो सोचना। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आइए। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x दिया है, और फलन इस बार कहाँ दिया है? रियल नंबर्स में। पहले क्या दिया था? नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या कैसे होते थे? 1 से लेके अनंत तक होते थे, मतलब 1 2 3, तो बटे मटे का ये झंझट नहीं होता था। लेकिन रियल नंबर आप जानना चाहिए, वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी, इसके अंदर आपका 1 भी आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा,
तो सब भी आ सकता है। पॉइंट्स में 0.3 आ गया, माइनस आ गया, मतलब कि सारे नंबर आपके आ जाते हैं, सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या बहुत वास्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, बटे मटे सटे सारी चीज़ें आ जाती हैं, रूट मूट। परमेय और अपरिमेय से मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। क्या होती है? परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो तो यहाँ पर समझ लो, पहले समझ लो, करेंगे अपन बाद में, ठीक है, करेंगे हम बाद में, पहले समझ लो। चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैंने लिया -3, -2, 0 ले लिया, 1/2 ले लिया, 2 ले लिया, -1/2 लिया, ठीक है। रूट के 3 ले लिया, रूट में कोई ले लिया मैंने, रूट में 3 ले लिया, 4 ले लिया, -8 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी चलेगा हमारा, कुछ भी चलेगा। वो सारी की सारी चीज़ें मान के चलो, ये आपकी चीज़ें उसके अंदर भी आ जाएंगी, उसमें भी आ जाएंगी, ये नंबर आपके क्या होंगे उसके अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देते हैं -3, 2, 4, 0.5, 0, 1, 1/2, सॉरी 3/2, √5, ठीक है। ये सभी के सभी आपके नेचुरल नंबर में आ जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सॉरी रियल नंबर में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला, f(x) = 2x। यदि मैं x का मान यहाँ पर कुछ लूँगा, x का मान मैंने लिया -3, -3 मैंने x का मान लिया, तो मुझे यहाँ पर fx क्या मिलेगा, fx मुझे क्या मिलेगा, fx मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे इसका डबल, मतलब कि इसका दोगुना मिलेगा, मतलब कि 3 लूँगा तो -6 मिलेगा मुझे, कहीं होगा -6, तो -6 मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे भी लूँगा, 0 लिया तो मुझे 0 मिल जाएगा, 0 लिया तो मुझे 0 भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेरे भाई ऐसा होगा कि सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सबके लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और ये सारे के सारे नंबर कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें तो सब नंबर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बन ही जाएगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाएगा, 0.001 में कर जाके बन जाए, 0.004 में जाके बन जाए, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाएगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों के आ जाएंगे, एक ही भी हो जाएंगे और अच्छा तक भी हो जाएंगे। तो रियल नंबर बहुत बड़ी चीज़ है, एक ही बोलते हैं ना, हाँ एक ही, भाई स्वतंत्र आ जाता है, एक ही पला। देखो अभी और आपको समझ में आ जाए, देखो माना f(x1) बराबर है f(x2) के, तो x1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा, आपको मिल जाएगा 2x1 बराबर मिल जाएगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 = x2, अतः फलन एक ही की, अतः फलन क्या मेरे भाई, एक ही की है। और दिया है वो भी लिख सकते हो, दिया है क्या है आपको, दिया है मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिया है कि f(x) बराबर क्या दिया आपको, f(x) बराबर दिया है 2x, और जो फलन हमारा किस प्रकार है, ये r से r में परिभाषित, r से r में परिभाषित है, ठीक है। अब फलन एक ही की है, अतः फलन एक ही की। अब किसके लिए, अच्छा तक, अब चेक करना है आपको अच्छा तक। तो अच्छा तक क्या बोलता है हमारा, अच्छा तक, अच्छा तक माना हमने बोल दिया y = f(x), y = f(x), f(x) क्या दिया आपको, f(x) दिया है मेरे भाई 2x, तो यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा मुझे, y/2। अब y का मान कुछ भी रख दो, y का मान 1 रखूँगा तो 1/2 मिल जाएगा मेरे को, 2 रखूँगा तो 1 मिल जाएगा मुझे, 0 मिलूंगा तो 0 मिल जाएगा मुझे, 2 रखूँगा तो -1 मिल जाएगा। तो y का मान कुछ भी रख दो आपको मिल ही जाएगा, इसका पूर्व प्रतिबिंब आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, आप लिख देना कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन क्या हो जाएगा, अच्छा तक है, इसलिए फलन अच्छा तक है। तो यहाँ पर लाइन लिख देना एक कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है इसलिए फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। ये तो संबंध से भी इजी लग रहा है मेरे को सवाल, ये तो संबंध से भी इजी लग रहा है मेरे को सवाल, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी रफ में हो जाएगी, ठीक है। ये कहानी रफ में लिख लेना, बस समझने के लिए मैंने बताया था। ये कहानी आप रफ में लिख लें, ठीक है। इतना सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। समझ में सभी को क्लियर? कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें क्या बोला कि सिद्ध कीजिए F1 बराबर F2 बराबर, हमें यदि 1 रखो या 2 रखो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। यदि मान के चलो मेरे भाई, यदि मैंने x का मान 1 रखा, x का मान 2 रखा, दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। क्या अब ये फलन आपका एक ही होगा? खुद ही बता दो सोच के, एक ही होगा? नहीं होगा भाई। एक ही तो हमारा ये बोलता है कि 1 के लिए कुछ ऐसे 2, 1 के लिए मैंने बोला 1 प्राप्त हो गया, तो 2 के लिए 1 प्राप्त नहीं होगा। 2 के लिए कुछ अलग ही कहानी प्राप्त होती है, 3 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 के लिए यदि 1 प्राप्त हो गया तो 1 किसी भी नंबर के लिए फिर से आपका 1 प्राप्त नहीं होगा। 1 प्राप्त किसी के लिए भी नहीं होगा। तो दो लोग एक से जाके कनेक्ट हो रहे हैं ना। ये चीज़ मैंने बताई थी बहुए की, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी बहुए की में, ठीक है। और x का मान हमें लेना है 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। और fx आपका क्या दिया है? x माइनस 1। fx हमारा दिया है x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित है। अच्छा तक तो है, किंतु एक ही नहीं है। तो एक ही तो मैंने अभी बता दिया आपको, एक ही क्यों नहीं है? एक ही तो मैंने अभी बता दिया, ठीक है। चलो तो इसको डायरेक्ट लिख देना आप लोग। पहले लिखेंगे अपन एक ही की, उसके बाद क्या लिखेंगे? आच्छादक। क्या लिखेंगे मेरे भाई? आच्छादक, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखना है आपको क्या? एक ही की। दिया वगैरह आप लोग लिख दिया करो, ठीक। एक ही की। इसमें दिया है ऑलरेडी, इस बार मानना नहीं पड़ेगा हमें, दिया है। क्या दिया है आपको? दिया है कि F1 बराबर है F2 के, ये चीज़ बोली गई। तो क्या 1 और 2 बराबर हैं एक दूसरे के? क्या 1 और 2 बराबर हैं एक दूसरे के? नहीं है, ये नहीं है, इसलिए है क्या हो जाएगा? अतः फलन एक ही की नहीं है, अतः फलन एक ही की नहीं है। एक ही के लिए मैंने क्या बोला था कि यदि fx1 और fx2 बराबर हैं तो x1 और x2 बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखना आपको अच्छा था। माना y बराबर दिया है आपका fx, लेकिन y बराबर fx क्या दिया है? x माइनस 1, एक्स माइनस 1। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा y प्लस 1, y प्लस 1। अब देख लो, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर समझना, क्या दिया फलन हमें? n से n में परिभाषित है, n से n में परिभाषित है। n क्या होती है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 आगे चलता जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता जाए। मतलब कि यहाँ पर पॉइंट्स मॉन्ट का झंझट नहीं होता, पॉइंट्स मॉन्ट्स का झंझट नहीं होता, ठीक है। x और fx। अब यहाँ पे क्या बोला? x y का मान रख के देखो, y का मान रख के देखो, कुछ भी रखो। जैसे कि मैंने y का मान यहाँ पर क्या रखा? 1 रखा, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2, और 2 हमारा x में मिल जाता है, 2 x में मिल जाएगा, ये मिल गया। y का मान मैंने क्या रखा? सॉरी 2 से ज़्यादा के लिए लेना, क्योंकि 2 तक के लिए तो यही कंडीशन है, 2 तक के लिए तो यही कंडीशन है कि 2 तक तो क्या होगा आपके? सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 प्राप्त होगा 2 तक के लिए। आगे हमें चलना है, आगे मतलब जैसे 3 4 5 6 के लिए ये कंडीशन दी है। x बराबर 2 तक, x से बराबर 2 के लिए ये फलन है। 2 तक के लिए हमारा a था, और 2 से बड़े के लिए a है, 2 से बड़े के लिए a। समझ में सभी को बात? अब देखना, जैसे कि 3 है तो 3 क्या प्राप्त हो जाएगा?
आप बोलोगे बाई का मान रख दो आप 2 + 1 बराबर 3 प्राप्त हो गए। क्या 4 किसी में प्राप्त हो जाएगा? आप बोलोगे 3 + 1 बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो बाय का मान कुछ भी रख लो भाई इधर से उठा के, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, एक कहानी आपकी क्या बन जाएगी, अच्छादक वाली कहानी बन जाएगी, अच्छादक कहानी बन जाएगी। समझ में सभी को? चलिए तो डायग्राम समझ में आ गया। चलो मिटा दूँ या अलग से रख दूँ? ठीक है, चलो ऐसा करता हूँ, रफ में रख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं रफ में छोड़ देता हूँ आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पर लिखना है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन अच्छादक है, अतः फलन मेरे भाई अच्छादक है। अच्छादक हो जाएगा। समझ में सभी को बात? वही 2 से 1 से कनेक्ट हो गए इसलिए एक ही नहीं है, वरना आपका एक ही भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमें दे दी थी F1 और F2 के लिए, दोनों के लिए एक ही मान प्राप्त होता है, वो है 1। समझ में सभी को बात? चल क्लियर है। चल तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ठीक है। 11वां जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा, fx = x², ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना ही। चलो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, थोड़ा मुझे जाना है अभी, ठीक है भाई। तो आज अपन यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट क्लास से अपन आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली अपनी 1.2 है उसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।